अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम आपको एक भवन बना देना है, एक आपको बना देना है भवन, और एक आपको बना देना है क्या? स्तंभ। ठीक है, एक बना देना है भवन और एक स्तंभ। स्तंभ माने पिलर और भवन माने होम। ठीक है, ये आपका पिलर, और इस पे कह रहा है कि जो भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जो भवन का शीर्ष है और जो इस स्तंभ यानी पिलर का शीर्ष है, इसके बीच का जो उन्नयन कोण है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री है, तो आपको ये वाला एंगल कितना डिग्री यहां मान लेना है? 60 डिग्री मान लेना है। क्लियर हो रहा है? अगली बात करेंगे। अगला आपसे क्या कह रहा है? कह रहा कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। ठीक है, अब भवन का शीर्ष है कौन सा? ये। इस भवन के शीर्ष से इस स्तंभ के जो पाद है, इसका अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। अवनमन कोण कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो यहां से आप अवनमन कोण खींचते हुए लेके आएंगे, और ये अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। ठीक है, तो अवनमन कोण हमेशा ऊपरी आधार से होता है, तो ये होगा 45 डिग्री। अच्छा, अगर आपका जो ऊपर है वही नीचे है, भाई जो बेस आपने यहाँ ऊपर लिया है इसको मान लीजिए x है, तो नीचे भी वही बेस क्या होगा? x ही होगा। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण वाले थ्योरम से ये एंगल भी कितना होगा आपका? 45 डिग्री होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, जो आपका स्तंभ यानी जो पिलर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई उसने कितना दे दिया है? 40 मीटर। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतना होगी। यानी आपसे भवन की ऊंचाई पूछा है, तो भवन की ऊंचाई निकालना है, तो भवन की ऊंचाई मान लो कितना है? h मीटर है। भवन की ऊंचाई हम कितना मान लेंगे? h मीटर। तो आप मुझे बताओ, अगर यहां से यहां तक आपका h है और ये पूरा 40 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 40 में से ये h निकाल देंगे तो आ जाएगा 40 माइनस h। ये दूरी कितनी आ जाएगी? 40 माइनस h। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये भाई पूरा 40 है, 40 में से ये वाला h निकाल देंगे तो केवल 40 माइनस h ही तो बचेगा ये। क्लियर हो रहा है? अब आपका ये पूरा फिगर बन के रेडी हो गया है। अब आपको केवल और केवल अप्लाई करना है क्वेश्चंस के फार्मूले को। सबसे पहले tan नंबर 60 लीजिए, tan 60 और tan 45। मैं एक बार tan 45 ही ले लूं पहले, तो लीजिए tan 45। लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, जब आप tan 45 लेते हो तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और नीचे वाला आधार होता है। तो लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है? h है, अपॉन आधार यानी बेस कितना है? x है, तो h अपॉन x। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 है, और 1 इक्वल टू कितना होगा? h अपॉन x। तो x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना होगा? h होगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन के रेडी हो गया? फर्स्ट हो गया। क्लियर हो रहा है? फिर आगे बढ़ाएंगे बात को। जब आपने एक बार tan 45 डिग्री ले लिया है, तो अब आपको tan 60 डिग्री भी लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 के लिए जब आप tan 60 पर आते हो, तो ये उसका बेस है और ये यहां से यहां तक उसका हाइट है। तो बेस क्या नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? 40 माइनस h, 40 माइनस h। ठीक है, अपॉन बेस कितना है आपका? x, और x की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है? लिख दीजिए, बेस कितना है आपका? x। ठीक है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ये इक्वल टू 40 माइनस h अपॉन x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? h समीकरण नंबर 1 से देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ क्या लिख दीजिए? h। क्यों h लिख रहे हैं? क्योंकि मुझे x से कोई मतलब नहीं है, मुझे निकालना है h की वैल्यू, हाइट निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। h का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो हो जाएगा h √3, और ये माइनस h इक्वल किधर आएगा? तो प्लस h हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके बचेगा? 40 के।
भाई h का मल्टीप्लाई √3 में हुआ तो h √3 हो गया, ये माइनस h इक्वल किधर आया तो प्लस h हो गया, और ये इक्वल किसके बचा 40 के। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है, अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई है 1 का, दोनों में कॉमन दिख रहा है h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 प्लस बचेगा, यहाँ से h कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, तो √3 + 1 = 40। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू सामने निकल के आएगी 40 इंटू में √3 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में √3 + 1 होगा। ठीक है, ये बात आई। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम आंसर को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी भी डिनोमिनेटर का परमेयकरण करके ही लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आपका डिनोमिनेटर में रूट है तो इसका परमेयकरण कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, h = दिया हुआ है 40/√3 + 1, ये दिया हुआ है। मैं चाहता हूं इसका परमेयकरण करना, तो परमेयकरण करना आपको आता होगा, अगर यहाँ a + b दिया है तो इसको a - b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3 + 1 दिया है तो √3 - 1 से ऊपर भी नीचे भी और √3 - 1 से ऊपर भी क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 - 1 अपॉन एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाएगा a² का मतलब क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 40 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा -1। ठीक है, तो 40 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन 3 - 1 होता है 2 और 2 2 जार 4 2 0 जार 0, तो h की जो वैल्यू निकल के सामने आई वो कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 - 1 मीटर है। ठीक है, और यही आप यहाँ निकाल करके ले आए, इसका मतलब आपने आंसर ले आया और ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो आशा है आपको ये नन्हा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको एक एक बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।